हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करके ये परसेंटेज का सवाल करने वाले हैं। देखिएगा रेशियो मेथड से कितने प्यारे तरीके से क्वेश्चन बहुत ही इजी कैलकुलेशन के साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन की बात करूं कि परसेंटेज का क्वेश्चन है, अगर मैं परसेंटेज के थ्रू करूं तो कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले मनविंदर की इनकम कितनी थी 15,000। ठीक है, और उसका खर्चा कितना है 80%। ठीक है, 80% पैसा वो खर्च कर देता है। ड्यू टू पे रिविजन, है ना, जो इनकम होती है या जो भी सैलरी होती है उसमें संशोधन के कारण, हिंदी में भी लिखा हुआ देखिए वेतन में संशोधन के कारण उसकी सैलरी 20% बढ़ जाती है ना, सैलरी 20% इंक्रीज हो जाती है, तो वो अपना खर्चा भी 20% इंक्रीज कर देता है ना, स्पेंड 20 मोर। ओके, 20% खर्चा बढ़ा दिया उसने। तो पूछा है कि नई सेविंग्स कितनी है, नई सेविंग्स कितनी है। तो देखिए इनकम 15,000, उसका 80%, अगर मैं पहले का खर्चा निकालू तो कितना आ जाएगा 15,000 का 80%। अगर मैं रेशियो यहां पे भी यूज करूं तो डायरेक्ट 80% को कितना लिख सकता हूं 4/5। कितना आ जाएगा ये देखिए 12,000। मतलब 15,000 उसका इनकम है, 12,000 उसका खर्चा है। तो कितनी सेविंग्स है 3,000। ये पहले की बात है ना। तो खर्च जो मेरा सेविंग्स होता है क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जो मैंने कमाया, जो मैंने खर्च किया, अगर उसको माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरी सेविंग्स आ जाएगी। तो अब नया सेविंग्स पूछा है, तो नया सेविंग्स पूछा है तो नया इनकम क्या है ना, सेविंग्स क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, है ना। तो नई सेविंग्स कितनी हो जाएगी, नई इनकम कितनी है 15,000, 20% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया है 120%, है ना। ये क्या है मेरा 100% मान लीजिए, इसमें 20% की वृद्धि होगी। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या 6/5। यहां पे देखिए मैं रेशियो यूज कर रहा हूं टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, माइनस पहले खर्चा था 12,000, 20% बढ़ गया, 20% कितना होता है 1/5, 5 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6/5। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना। कितना आ गया देखिए 6/5 कॉमन ले लीजिए, 15,000 माइनस 12,000 कितना हो गया 3,000। ये कितना हो गया देखिए 600 कैंसिल हो जाएगा, 6×6 = 3600, कितना हो गया 3600 इज द राइट आंसर, है ना। इसमें भी मैंने थोड़ा सा रेशियो यूज किया, लेकिन अगर रेशियो यूज करना ही है तो थोड़ा क्यों ना प्रॉपर रेशियो से किया जाए सवाल को, ताकि इतना एक कैलकुलेशन वगैरह ना करना पड़े। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, बिल्कुल आपको मैजिक लगेगा कि इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखिएगा, देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि इनकम कितना दिया हुआ अभी रहने देते हैं, है ना, क्योंकि बाद में फाइनल आंसर हम एक ही बार कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम मान लेते हैं जो भी मेरा इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग्स है। इनकम कितना है 100 यूनिट है, कितना है 100 यूनिट इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है 80%। सेविंग्स निकालने की जरूरत है नहीं, पहले की सेविंग्स पूछा नहीं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, चलिए अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले कितना था 20 यूनिट, सेविंग्स कितना हो जाएगा 20 यूनिट। अभी इनकम 20% बढ़ गया, ठीक है 20 यूनिट बढ़ गया, खर्चा भी 20% बढ़ा, खर्चा कितना बढ़ेगा 16 यूनिट बढ़ जाएगा, 16 यूनिट बढ़ जाएगा। तो इनकम 20 यूनिट बढ़ा, खर्चा 16 यूनिट बढ़ गया, तो ओवरऑल सेविंग्स कितना बढ़ा 4 यूनिट बढ़ गया। ओवरऑल सेविंग्स कितना बढ़ा 4 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, पहले 20 यूनिट था, अब कितना आ गया सेविंग 24 यूनिट, कितना आ गया 24 यूनिट। देख रहे हैं कोई मुश्किल है क्या, आराम से निकाल सकता है। कितना आ गया 24 यूनिट। अब खुद देखिए कि 100 यूनिट की वैल्यू, 100 यूनिट, ये इनकम कितना है 100 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 15,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 150। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 150। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 150। तो पूछा है 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना जाएगा आंसर 3600, कितना जाएगा 3600। देख रहे, इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से करें। रेशियो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो क्वेश्चन को इतना इजीली ब्रेक कर देता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, मिक्सचर एलिगेशन, हर जगह उसका यूज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेशियो मेथड अच्छे से सीख जाते हैं तो आपका अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना, अरिथमेटिक क्या हो जाएगा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अगर रेशियो मेथड आपका अच्छा है तो परसेंटेज अच्छा हो जाएगा। और ये दोनों बेस हैं अरिथमेटिक के, जिनका ये दो टॉपिक मजबूत है, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई वगैरह में कहीं उनको दिक्कत आने वाली नहीं, बहुत आसानी से बाकी चैप्टर्स को भी सीख सकते हैं। ओके, इसी तरीके का प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेते रहूंगा।
ठीक है ना, आप बस उसको सीखते जाइए। ओके, थैंक यू।